नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम लोग मेंस्ट्रुएशन का भी चल रहा है। पिछला वीडियो मेंस्ट्रुएशन का हुआ था और अभी चलेगा मेंस्ट्रुएशन पूरा। इस बार ख़त्म करना है बेसिक से इजी लेवल में। तो आज जो है नेक्स्ट टॉपिक है आयत के बारे में, रेक्टेंगल। आयत के बारे में जो है पढ़ना है हम लोग को। देखिए सिंपल में, देखिए ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे, वो देखेंगे कैसे होता है जिस कि आप एग्ज़ाम में प्रश्न को हल कर सकते हैं। आयत जो है ऐसा चित्र रहेगा, इसको आयत कहेंगे, जिसके आमने सामने के भुजा बराबर हो। ये भुजा और ये भुजा बराबर हो और ये भुजा बराबर हो। और प्रत्येक कोण इसका भी 90 डिग्री होता है। इस तरह प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होता है। और इसमें भी दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ये भी विकर्ण हो गया, ये विकर्ण, और यहाँ ये भी एक विकर्ण हो गया। एक मान लीजिए एक भुजा को कहेंगे लंबाई और इसको कहेंगे चौड़ाई। चौड़ाई इसको B से, लंबाई इसको L से। यहाँ पे L दे देते हैं। तो ये है आयत। आयत का छोटा सा परिचय। आयत की जो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये भुजा बराबर। इसका विकर्ण हो गया, दो विकर्ण, दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे आयत जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू B। आयत का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे। परिमाप निकालना रहेगा, या परिमिति पूछ दे। परिमिति कुछ नहीं करना है, चारों भुजाओं का योग करना है। चारों भुजाओं का योग, यानी देखिए बता देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं पहले 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए कैसे होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये L है तो ये भी L, ये B है तो ये भी B। तो स्टार्ट करते हैं L प्लस B प्लस L फिर प्लस B। L कितना हो गया 2L, और B 2B। 2 कॉमन हो गया, L प्लस B। आयत का परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। जब ये हो गया आयत के हम देख लिए, अभी हम फिगर मिटाते हैं एक बार। अब इसका जो है वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और इसका विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण भी जरूरी है। देखिए ये L हो गया, ये B हो गया, ये विकर्ण। जब हम उसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा, आयत होगा ना। ये 90 डिग्री बन गया। जिस तरह समकोण त्रिभुज में बताए थे, ये जिस त्रिभुज समकोण में बताए थे कि कर्क बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी एक भुजा स्क्वायर ये हो, दूसरा ये स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए विकर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसलिए स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा विकर्ण बराबर रूट अंडर L स्क्वायर इंटू B स्क्वायर। तो यहाँ जो है आयत का विकर्ण बराबर हो गया रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हो गया आयत का विकर्ण। 3 फॉर्मूला हो गया। ये विकर्ण हो गया, क्षेत्रफल बताएं, लंबाई इंटू चौड़ाई, और परिमाप बताएं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का 3 फॉर्मूला बेसिक है, इसको याद रखिएगा, आपका अधिकांश सवाल बन जाएगा। यदि भुजा दिया हुआ रहेगा अनुपात में, उसको हम लोग बदलेंगे बाद में। तो अभी इतना हो गया बेसिक। चलिए एक प्रश्न है, उसको देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है। मान लीजिए कोई भी भुजा दिया हुआ आयताकार मैदान है, इसकी एक भुजा दिया हुआ है, ये कोई में से एक दिया है।
तो मान लो इसी को मान लेते हैं हम लोग 12 मीटर, ये मालूम नहीं है, इसको x मान लेते हैं। और दिया है इस तथा इसके विकर्ण की लंबाई 15 मीटर है, 15 मीटर विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई 15 मीटर। तो देखिए यहाँ पे तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, एक भुजा तो मालूम है, दूसरा भुजा निकल जाएगा तब ना, दूसरा भुजा मान लेते हैं x है। तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, इस तरह से होता है। और यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, विकर्ण दिया हुआ है कितना है, नहीं तो इसको ऐसे लिखिए आप, आयत का विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, स्क्वायर को उधर नहीं भेजे तो इसलिए रूट हटा दिए। तो विकर्ण कितना है आपका, विकर्ण 15 मीटर है, 15 मीटर का स्क्वायर। एक भुजा कितना है, मान लेते हैं 12 मीटर है, 12 मीटर। दूसरा भुजा एक्स स्क्वायर 15 का, देखिए 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 प्लस 12 इस पर आ गया तो माइनस 12 का स्क्वायर 12 पर 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 5 में 4 गया 1 और कितना हो गया 12 में 4 गया 8 यानी 81 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81, इसलिए एक्स बराबर 9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 आया, इसलिए एक्स इक्वल टू 9 हो गया, यानी एक भुजा कितना आ गया 9 आ गया। इस तरह से हम निकाल लिए, डायरेक्ट इसका विकर्ण निकाल लिए, विकर्ण दूसरी भुजा निकाल लिए। जब दूसरी भुजा मालूम हो गया तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो एक भुजा 12, दूसरा हुआ 9, 12 9 108 मीटर स्क्वायर। यहाँ भी मीटर है, ये भी मीटर है, मीटर 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 स्क्वायर। ये क्षेत्रफल हो गया 108 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आयत का। आयत का इस टाइप का रहेगा, यदि लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। यदि इस तरह रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे, पहले हमको निकालना रहेगा जो दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे एक भुजा दिया हुआ था और एक विकर्ण की लंबाई, तो दूसरी भुजा निकाल लिए, विकर्ण स्क्वायर लगा के फॉर्मूला आयत का विकर्ण बराबर होता है। अब विकर्ण बराबर ये भी लिख सकते हैं, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यदि स्क्वायर को हम उधर भेजेंगे तब ही जाके रूट होगा, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, नहीं तो रूट नहीं देंगे। तो ये आपका हो गया। अब हम चलते हैं आयत से, जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, जो हर एक एग्ज़ाम में लगभग पूछा जाता है। आयत में और बहुत सारा है, लेकिन वो सब बाद में, पहले बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है जब आप इस पे बना लीजिएगा प्रॉब्लम, तब अब आगे बताएंगे। देखिए एक रहेगा आयत में इस टाइप का रहेगा, यदि x है और ये y है, लिखिए ये आयत हो गया, एकदम शॉर्ट ट्रिक में बनने वाला है। यदि आयत की कह देगा, यदि आयत की लंबाई में, यदि आयत की लंबाई x% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई y% बढ़ा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इस टाइप का रहेगा। यदि एक भुजा बढ़ा दी जाए, x% बढ़ा दी जाए और दूसरी भुजा भी x% बढ़ा दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या होगा। अभीष्ट वृद्धि या कमी बराबर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100%। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100% देंगे। देखिए यहाँ पे दिया है, यदि भुजा को बढ़ा दी जाए, जब बढ़ेगा, जहाँ भी बढ़ेगा, यदि x बढ़ रहा है, जहाँ जहाँ x है वहाँ प्लस कर देंगे, और यदि दूसरा भी बढ़ेगा, जहाँ जहाँ y रहेगा वहाँ प्लस कर देंगे।
यदि ये घटेगा तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ भी यदि y प्लस है तो प्लस किए, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस 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 हो जाएगा। इस तरह से यदि इसको हम दूसरी भुजा को मान लीजिए घटाते हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तभी समीकरण का रूप अलग हो जाएगा। x प्लस माइनस वाई, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटे 100, इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। यही दिमाग में रखना है। और जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, इसका हम एक एग्जांपल देते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल में क्या होगा, कितना प्रतिशत का वृद्धि या कमी होगा, ये पूछ देगा। तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100 फॉर्मूला लगाएंगे। पहला किया है 30% की वृद्धि लंबाई में तथा चौड़ाई में भी 30% की वृद्धि किया है, तो 30 प्लस 30 गुना 30 बटे 100, 10 कट गया, 30 60 हो गया और 3 तिया 9, यानी 69% की वृद्धि होगा। यदि लंबाई में भी बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में भी 30% बढ़ा जाए तो इसका क्षेत्रफल में 69% की वृद्धि होगी। और यदि लंबाई में बढ़ा दी जाए, लंबाई में वृद्धि और चौड़ाई में कमी कर दी जाए चौड़ाई में कमी कर दी जाए, तब क्या होगा, तब देखिए यहाँ पर तो इसके जगह प्लस हो जाएगा, ये -30 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर अब चिन्ह क्या होगा, ये प्लस रहेगा लेकिन लंबाई माइनस हुआ है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस 30 माइनस 30 कट गया, अब 3 तिया 9 -9, यानी 9% की कमी हो जाएगा, 9% की कमी हो जाएगा। इस तरह से होता है। इस टाइप का और हम बताएंगे जब एक्सरसाइज होगा इसका, तब बताएंगे। ये आयत का आज जो है अध्याय ये समाप्त करते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।